हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 10 मिनट्स जीके जीएस प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमारे दो क्लासेस हो चुकी हैं और तीसरी क्लास आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में। क्योंकि हम दोनों अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसको शांति से सुनिए, अच्छे से देखिए और अपना रिवीजन करिए कि इसके अलावा आपको कुछ और रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाइए, ज्वाइन करिए और उसके साथ हम क्विज़ भी करा रहे हैं, तो आप वहाँ से अपना क्विज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे पढ़ते हैं कि आज हमारे वैदिक और उत्तर वैदिक काल में हम आज क्या जानने वाले हैं। क्योंकि ये एग्जाम पर्पज़ से बनाया जा रहा है, तो इसमें आपको फैक्ट्स पे ज़्यादा बात की जाएगी। कौन से टॉपिक या कौन से पॉइंट्स जो होते हैं आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन पर ज़्यादा बात होगी और एक होलिस्टिक आपको नॉलेज इसके बारे में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि वैदिक संस्कृति के बारे में हम पहले जानते हैं कि वैदिक संस्कृति क्या है या वेद क्या है। वेद से हम वैदिक संस्कृति के बारे में कैसे समझते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि वेद हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इनके बारे में जानेंगे। वेद को मतलब कहते हैं कि वेद को आर्यों को जानने का स्रोत क्या था, तो वैदिक संस्कृति के जानने का स्रोत हमारे वेद थे और 4 वेद थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वेद शब्द जो वैदिक से बना है और उसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और इसके अलावा ये संस्कृति आर्यों की संस्कृति थी और आर्य कैसी संस्कृति से संबंधित थे? ग्रामीण संस्कृति से संबंधित थे। तो आर्यों को अगर उनके बारे में जानने कि आर्य का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये उत्तम या श्रेष्ठ लोगों को आर्य बोला जाता था। और उनकी उनकी सभ्यता को क्या नाम दिया गया? आर्य सभ्यता नाम दिया गया। क्योंकि वैदिक सभ्यता 2 भागों में पड़ी जाती है, एक 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में और एक उत्तर वैदिक काल होता है जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो लोहे की जो यूज़ के हिसाब से हम देखते हैं कि लोहे का यूज़ जब से शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल, तब से माना जाता है। इसके अलावा जब बात करेंगे कैसे कैसे इनमें चेंजेस आए और ऋग्वैदिक काल में क्या चीज़ें रहीं और उत्तर वैदिक में क्या क्या रहीं। इसमें जो भाषा थी वो क्या थी? वो संस्कृत भाषा थी। और जान लेते हैं पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो हम जानते हैं कि बोगज कोई एक एशिया माइनर का एक अभिलेख था, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि उसके बारे में कई देवताओं के बारे में चर्चाएं बोगज कोई अभिलेख में मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में पहले हम बात कर ले रहे हैं कि बोगज कोई अभिलेख में हमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य के बारे में जानने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसीलिए मैं पहले डाल दी हूँ। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल की हमें कुछ नदियों के बारे में भी इसमें पता चलेगा कि 7 नदियाँ इंपॉर्टेंट है। उसमें भी सिंधु नदी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जिसका वर्णन कई बार वेदों में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। तो इसमें कौन सी नदियाँ हैं और पहले क्या नाम था और आज क्या नाम है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सिंधु को पहले सुवासा जानते थे नाम से, और सतलज को शतुद्री, ब्यास को व्यपासा, रावी को परसुणी बोलते थे, चिनाब को अश्किनी बोलते थे, झेलम को बितिस्ता बोलते थे और घग्गर को सुसामा बोलते थे। इसके अलावा कुछ नदियाँ अफ़गानिस्तान की थीं, जिनमें 4 नदियों के स्पेशली नाम जानते हैं कि कुबा, जिसको काबुल बोलते हैं, कुर्मू, कुर्रम बोलते हैं, गोमती, गोमल बोलते हैं, सुवस्तु, स्वात बोलते हैं। तो ये 4 नदियाँ भी अफ़गानिस्तान की इस टाइम इस ऋग्वैदिक एरा में, इस संस्कृति में देखी जाती थी। इसके अलावा सरस्वती जो नदी थी उसको सबसे पवित्र नदी माना जाता था। इसको अन्य नाम भी दिए गए जो क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं आपको प्रश्नों में, कि मातेतमा, नदीतमा और देवीतमा किस नदी को बोला जाता है? मातेतमा, नदीतमा, देवीतमा के नाम से जाने जाने वाली नदी का नाम बताइए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? सरस्वती नदी है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी चोटी मुजवंत का उल्लेख है। ये बात याद रखिए, कभी पूछता है कि हिमालय का उल्लेख ऋग्वेद में है कि नहीं है, तो है। तो आपको ये आंसर लगाना है। इसके अलावा कुछ चीज़ और जानते हैं कि ऋग्वैदिक पुरातत्व साक्ष्य कैसे कैसे थे या किस तरीके के थे। तो ये काले मृदभांड प्रकार के हमें मिले हैं। इसके अलावा ताम्रपुंज और गैरुबरडी मृदभांड हमें इसके यहाँ से मिले, तो इससे हम इस संस्कृति के बारे में जान पाए। इसके अलावा यहाँ देखते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो ऋग्वैदिक संस्कृति थी उसमें राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार होती थी या कुल होता था, इसको दोनों नाम बोलते थे। और इसका जो प्रधान होता था उसको कुलपी या कुलुप बोलते थे। इसके बाद दूसरे नंबर पे यानी उससे ऊपर जो होता था ग्राम होता था, उसके ऊपर विष होता था, उसके ऊपर जन होते थे। तो इस तरीके से 4 भागों में ऋग्वैदिक पीरियड में ये चीज़ें बटी हुई थी कि हमारा जो समाज की स्थिति वो इस तरीके से थी। और जो सबसे जन का जो प्रधान होता था उसको राजन बोलते थे। इसके अलावा विष समूह को मिलकर जो बनता था उसको जन बोलते थे। ग्रामों को मिलाकर, कई ग्राम मिलाकर जो समूह बनता था उसको क्या बोलते थे? उसको विष बोलते थे। और कई विषों को मिलाकर जो बनता था उसको जन बोलते थे। और कई कुलों को मिलाकर बनता था उनको ग्राम बोलते थे। और जो इसके प्रधान को हम ग्रामणी बोलते थे और विष के प्रधान को हम विषयपति बोलते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समाज में 4 भागों में चीज़ें बटी थी, कुल, ग्राम, विष और जन। इसके अलावा प्रशासनिक प्रमुख मुख्यतः क्या है? प्रशासन जो है वो कबीलाई था, यानी कबीलाई लोग थे, बस पशुपालन करते थे। तो कृषि जो है मुख्य
वो हमारा व्यवसाय नहीं थी, हमारा मुख्य पालन पोषण का तरीका था वो पशुपालन था, इसी वजह से ये कबीलाई तरीके से रहते थे। इसके अलावा अगली बात जानते हैं तो राजा के, इसमें जो राजन था उसको अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे जनस्य गोपा, पुरभेत्ता, विषयपति, गणपति या गोपति। तो चूंकि एक राजन की जिम्मेदारी होती थी कबीले की सुरक्षा के साथ साथ गायों की सुरक्षा भी करना, तो इसको इसलिए जनस्य गोपा भी बोला जाता था। इसके अलावा प्रमुख अधिकारी यहाँ कौन से होते थे, इनके बारे में अगर जाने तो यहाँ पे सेनानी, ग्रामीण, वृद्धजन और कुलीन व्यक्तियों की संस्थाएं होती थी, उसमें ये लोग बटे होते थे। तो सब इनमें 4 या 3 संस्थाएं ज़्यादातर मुख्यतः देखी जाती हैं, सभा, समिति और विद्वत, ये देखी जाती हैं। तो इन सभा में क्या होता था कि इसमें स्त्रियाँ भी शामिल होती थी। इसके अलावा इसमें जो बड़े और कुलीन व्यक्ति होते थे वो शामिल होते थे। इसके अलावा इसके जो सदस्य होते थे उनको सुजान बोला जाता था। और इस सभा का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 8 बार किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी बार सभा का उल्लेख ऋग्वेद में है। तो इसके अलावा दूसरी जो समिति थी, मतलब दूसरा जो हमारा प्रमुख संगठन था उसका नाम था समिति, संस्था का नाम था समिति। तो उसमें क्या था कि उसके प्रमुख को हम ईशान बोलते थे। इसके अलावा इसमें स्त्रियां शामिल नहीं थी। इसके अलावा कबीलों की आम सभा या सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी ये समिति जो होती थी, उसमें आम सभा या सामान्य जनता होती थी। इसके अलावा विद्वत जो होती थी उसके ये जो सबसे नीचे का स्तर का होता था, ये संस्था होती थी। इसमें आर्यों की प्रारंभिक संस्था थी ये। तो इसमें सारे लोग आर्थिक, सैन्य, धार्मिक, सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग इसमें जुड़े होते थे। तो इसके अलावा गोचर भूमि अधिकारी को हम वज्रपति या ब्रजपति के नाम से जाने जाते थे। इसके साथ ही एक और बात जान लेते जो इंपॉर्टेंट है, युद्ध हेतु गविष्ठ शब्द का यूज करा जाता है। इसके साथ ही राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। सेनाएं अलग अलग कबीलों में बटी होती थी। जब कुछ झगड़े होते थे या लड़ाई युद्ध करना पड़ता था तो इकट्ठे होकर वो युद्ध करते थे। इसी तरह का युद्ध हुआ दसराज युद्ध, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। इसमें सुदास और 10 जनों का एक संघ, दो संघों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको दसराज युद्ध बोला जाता है। 10 जनों के जो संघ के प्रमुख थे उनको विश्वामित्र बोलते हैं। और इधर सुदास का एक संगठन था, उसमें उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें सुदास की विजय हुई। और ये जो युद्ध लड़ा गया वो रावी नदी यानी पुरुषणी नदी के पास लड़ा गया था। ये हैं 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले, इन दोनों को मिलाकर जो 10 जन कबीले बने थे। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, पुरु, यदु, तुर्वस, द्रोही, अनु, ये हैं अनार, अक्कीन, पथ, पंथ, भलानस, बिसाड़ी, सिवी। इसके साथ ही हम जानते हैं कि सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो ऋग्वैदिक समय में समाज जो है वो 4 वर्णों में बटा था, लेकिन वो व्यवसाय के आधार पर बटा हुआ था, काम के आधार पर बटा हुआ था। इसके बारे में हमें ऋग्वेद में जानने को पता मिलता है कि उस 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति के बारे में चर्चा की गई, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया, लेकिन वो सिर्फ काम के आधार यानी व्यवसाय के आधार पर इसमें ये चीज़ें हमें वर्णन मिलता है वर्णों के बारे में। इसके साथ ही यह समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। इसके साथ ही समाज जो है वो संयुक्त रूप से देखा जाता था, जिसमें 2 से 4 पीढ़ी के लोग, 2 से प्लस पीढ़ी के लोग रहते थे, 3-4, जैसे माँ बाप, उसके दादा, उसके परदादा, उस टाइप से लोग जो एक संयुक्त परिवार के रूप में समाज में रहते थे, परिवार में रहते थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था, जिसका मुखिया हम पहली बात कर चुके हैं, कुलपु या पिता, उसका जो मुख्य मुखिया होता था वही होता था घर में परिवार का मुखिया। इसके साथ ही ऋग्वेद में दास प्रथा का उल्लेख भी देखने को मिलता है। जो राजा या बड़े बड़े पैसे वाले होते थे वो अपने लिए दासों को रखते थे। इसके साथ ही 4 वर्णों का जो उल्लेख है उनमें क्या क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनके बारे में आप जानते हैं कि ब्रह्मा के शरीर से जो उत्पत्ति इनकी मानी जाती है कि मुख से उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों की है, भुजा से है वो क्षत्रियों की है, और जांग से जो है, जंगा से है वो इनकी वैश्य की है, और पैरों से है वो शूद्र की। तो इस तरीके से वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। इसके साथ ही कुछ विवाह के प्रकार भी समाज में चलते थे। अगर आप अनुलोम विवाह कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके का होगा कि उसमें ऊंची जाति का पुरुष होगा और निम्न जाति की स्त्री होगी। अब प्रतिलोम विवाह यानी उल्टा विवाह किसको माना जाता था, तो उच्च वर्ण की स्त्री हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो, अगर ये दोनों विवाह करते हैं तो उसको प्रतिलोम विवाह माना जाता था। और प्रतिलोम विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था समाज में, लेकिन अनुलोम विवाह को अच्छा माना जाता था। स्त्रियों की दशा की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा किस तरीके की थी, तो पर्दा प्रथा और सती प्रथा प्रचलन में नहीं था। इसके अलावा स्त्रियों को इनकी स्थिति अच्छी थी, इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, कन्याओं को उपनयन पहनने का अधिकार था, उपनयन धारण करने का अधिकार था। इसके साथ ही पुनर्विवाह, नियोग प्रथा के साथ ही बहुपति विवाह भी यहाँ पे प्रचलन में थे। अमाजू क्या था कि अमाजू उस महिला को बोला जाता था जो अविवाहित महिला होती थी। इसके साथ ही बाल विवाह नहीं होता था इस टाइम ऋग्वैदिक काल में। इसके साथ ही प्रमुख विदुषी जो कुछ महिलाएं होती थी जो वेदों को लिखने का काम करती थी, उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाती थी, उनको लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, गार्गी, विश्वधारा, अपाला इन नामों से जाना जाता है। ये कुछ जो महिलाएं थी इन्होंने अपना ऋग्वेद में लिखने का कुछ हिस्सेदारी अपनी जो है वो निभाई, इसकी वजह से उनको ये नाम दिए गए। इसके अलावा ऋग्वेद में पत्नी ही गृह, ऐसा बोला जाता है कि पत्नी ही है गृह में, मतलब इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि पत्नी ही गृह, अगर पत्नी है तो वो घर है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो उसके बारे में चर्चा करें तो प्रारंभिक जीवन स्थायी था।
अस्थाई सॉरी प्रारंभिक जीवन अस्थाई था, क्योंकि मैं अभी बात कर चुका हूँ कि वो कबीलाई थे तो इधर से उधर जाते रहते थे। उसके अलावा दूसरा रीज़न ये था कि वो अस्थाई क्यों थे, तो वो पशुपालन करते थे और पशुपालन की वजह से वो इधर से उधर उनको जाना पड़ता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जानेंगे कि वो स्थायी होने लगे थे, क्योंकि ये वहाँ पे कृषि इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य पेशा है वो कौन सा है, पशुपालन का है। इसके साथ ही गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी और इसका ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख किया गया था, 176 टाइम इसका उल्लेख किया गया है गाय का। और अगन्या, इसको गाय को हम लोग नाम देते हैं, आप पढ़ते होंगे अगन्या, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगन्या शब्द किसके लिए यूज़ करते हैं, तो अगन्या जो है वो गाय के लिए शब्द यूज़ किया जाता था। धार्मिक स्थिति की बात करें तो धार्मिक स्थिति ऋग्वैदिक टाइम कैसी थी, तो आर्य बहुदेव को मानते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ये चीज़ जानने वाली है कि बहुदेव को भी मानते थे, बहुदेववादी थे, लेकिन एकेश्वरवाद में विश्वास इनका था। इसके अलावा मुख्यतः प्रकृति पूजक थे, क्योंकि नेचर में ये बहुत बिलीव करते थे। और इसमें कुछ देवताओं को इन्होंने अपने अपने स्तर पर नाम दिया। जैसे आकाश का देवता किन किन को बोला जाता है, तो वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सूर्य, आदित्य, उषा, अश्वनी, इन सबको आकाश का देवता नाम दिया गया। अंतरिक्ष के देवता कौन थे, तो इंद्र थे, रुद्र थे, वायु, मरुत आदि थे। पृथ्वी के देवताओं में यहाँ इस टाइम जो डिवीजन था वो अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, इसको बोला जाता है। इसके अलावा इंद्र को सबसे प्रतापी राजा इस टाइम ऋग्वैदिक समय माना जाता था, लोकप्रिय देवता थे ये। और आर्यों का युद्ध नेता भी इनको बोला जाता है। आर्यों का युद्ध नेता कौन थे, तो इंद्र थे। अग्नि को 5वें मंडल में इसका डिवीजन किया गया, यानी कि उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही इसको हम यानी बिचौलिया, मध्यस्थ मानते थे। देव और मानव के बीच में अग्नि को मध्यस्थ की तरह ये काम करती थी। इसके साथ ही वरुण जो है वो तीसरे प्रमुख देवता थे और जल के देवता इनको बोला जाता है। घौरु क्या थे, सबसे प्राचीन वैदिक देवता हैं घौरु। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक समय में कैसे कैसे हमारा समाज की आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी रहीं। इसके साथ ही कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे पड़ी कौन होते थे, तो पड़ी एक शब्द यूज़ करते थे व्यापारियों के लिए, बेगनाट यूज़ करते थे सूदखोर के लिए, गवयतु दूरी की माप के लिए और हिरण्य सोना के लिए। ऋग्वेद में पशुओं का उल्लेख भी है। कुछ पशु जैसे उनके बारे में जानने को मिलता है कि घोड़ा, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट का उल्लेख है। इसके अलावा हाथी और बाघ का उल्लेख इस ऋग्वैदिक टाइम में नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक संस्कृति में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके साथ ही कृषि से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ दी जाती हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि उर्वरा किसके लिए यूज़ करते थे, तो जुता हुआ खेत जो होता था उसके लिए उर्वरा। लांगल के लिए क्या था कि हल था, वो लांगल क्या था, हल था। किरसु गोबर खाद, अवट कुआं होता था। उसके अलावा सीता क्या था, तो हल के निशान से जो निशान खेतों में निशान बनते हैं तो वो क्यारी जो होती है, नाली जो होती है, उसको सीता बोला जाता था। कुल्पा क्या था, तो एक नहर होती थी उसको कुल्पा बोलते थे। खिल्ल क्या था, तो चारागाह जो जगह होती थी उसको खिल्ले बोलते थे। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र को लेकर एक क्वेश्चन, और लास्ट हमारा एक टॉपिक है कि ऋग्वैदिक काल का किस सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र, इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। और इसकी जो चर्चा है ऋग्वेद में वो तीसरे मंडल में की गई है गायत्री मंत्र की। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक के बारे में आप जान रहे हैं कि इस तरीके से हमने जाना कि पशुओं के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, समाज की स्थिति के बारे में, इस तरीके से ऋग्वेद में चर्चाएं मिलती हैं। युद्ध और कैसे स्थापित हुआ वो सब हमने बात की। ऐसे ही आगे चर्चा करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो जिस तरीके से सिंधु के एरिया में जब ऋग्वैदिक का लोग बसे हुए थे, उसके बाद इनकी शिफ्टिंग हुई और ये हमारे गंगा के क्षेत्रों की तरफ ये शिफ्टिंग करने लगे उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग जो थे। तो इनका जो प्रसार है वो उनकी जानकारी किस में मिलती है कि इस एरिया में प्रसार हुआ, शतपथ ब्राह्मण से हमें इसके बारे में चर्चा मिलती है कि इनका जो मूवमेंट हुआ, इनका जो शिफ्टिंग हुई वो किधर हुई, वो गंगा के क्षेत्रों के आसपास हुई। उसके अलावा ये विंध्याचल की ओर इनका संपूर्ण क्षेत्र पहुंचने में सफल रहे। तो विंध्याचल और हिमालय के बीच के एरिया में ये लोग स्थापित होने लगे और इसके स्रोत जो है वो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब से हमें इनके बारे में जानने को मिलता है। और इसी टाइम आर्य जो है स्थापित होने लगे स्थायी रूप से, क्योंकि इसमें इन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया और पशुपालन दूसरे नंबर पे इनका आ गया। कृषि को ये स्थायी रूप से करने लगे तो इनको यहाँ पर निवास करना इनकी मजबूरी हो गई कि भाई हमको कृषि करनी है तो यहाँ रुकना पड़ेगा। तो अब जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो क्षेत्र होता था उसको ये मध्य देश के नाम से जानते थे। और जो गंगा और यमुना का दोआब एरिया था उसको ब्रह्म ऋषि देव के नाम से जाना जाता। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि हिमालय और विंध्याचल के जो बीच का क्षेत्र है उसको मध्य देश बोलते हैं और गंगा यमुना दोआब को ब्रह्म ऋषि देश बोलते हैं। राजनीतिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति के बारे में जाने तो राजाओं को वर्चस्व मिला, राजाओं का वर्चस्व स्तर और उठने लगा। पुरु और भरत मिलकर कुरु बने और एक जो सबसे बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा एक जो क्षेत्र था वो पांचाल था और उसके पांचाल में क्या था कि सर्वाधिक विकसित ये राज्य था। इसके साथ ही वैदिक सभ्यता में पांचाल वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है कि यहाँ पे जो ये राज्य था वो वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि रहा है। इसके अलावा यहाँ की राजधानी के बारे में जाने तो काम्पिल्य थी।
और शासक प्रवाहण यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, यानी प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रवाहण। तो कुछ चीज़ें जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में और कैसे कैसे राजा महाराजाओं की राजनीति में बढ़ोतरी हुई, जनपद का अस्तित्व आया। पहले जन हुआ करते थे, जैसे हमने बात की कि पहले पहले परिवार होता था, फिर इसके बाद होता था ग्राम, फिर हमने बात करी बेस, और फिर हमने बात की थी जन के बारे में। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये जन से जनपद बन गए। तो क्या बने? जनपद। और आगे हम पढ़ेंगे तो उसके बाद महाजनपद भी बनेंगे, लेकिन अभी हम कहाँ पे हैं? जनपद पे हैं। तो ये जनपदों का अस्तित्व आया, और ये अस्तित्व में आए, और इसको राष्ट्र शब्द भी कई बार यूज़ करा जाता था इनके लिए। तो इसकी जो चर्चा है वो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किस में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। राजाओं के नाम जानते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य में किस तरीके के राजाओं का क्या नाम हुआ करता था। तो हम देखते हैं कि अगर पूर्व में देखें तो इसको सम्राट बोलते थे, पश्चिम में स्वराट बोलते थे, उत्तर में विराट बोलते थे, दक्षिण में भोज, और मध्य देश में राजा नाम दिया जाता था, जो राजा हुआ करते थे उनको। इसके अलावा कुछ अधिकारी के नाम है जिनको रत्नी बोलते थे। इसके शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है, तो इसको आप पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो हमारे पुरोहित थे। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में भेज दूंगा, वहाँ से आप इनके नामों को पढ़ लीजिए कि क्या क्या इनके काम थे। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पुरोहित, जो धार्मिक कार्य से संबंधित थे, सेनापति, सेनानी थे। तो 12 जो थे उनको बस याद रखना कि 12 थे, और कौन से तो एक बार में देखें कि सूत राजा का सारथी होता था, ग्रामणी ग्राम का प्रधान होता था, भागदूत क्या था? तो कर संग्रहकर्ता हुआ करता था, संग्रहित्री क्या था? कोषाध्यक्ष था, अच्छा बाप क्या था? तो पासे के खेल में राजा का सहयोगी कौन था? वो अच्छा बाप था। रथकार कौन था? तो रथ निर्माता था, रथ। गोविकर्तन, इसी तरह महिषी मुख्य रानी होती थी, उसको महिषी बोलते थे। इसके अलावा पालागल क्या था? तो विदूषक या दूत मित्र जो होते थे, दूत वगैरह, उनको पालागल बोलते थे। और युवराज तो आप जान ही रहे, राजा के बेटे को, राजकुमार को युवराज बोला जाता था। कुछ तथ्य और है कि सबसे प्राचीन संस्था जो विद्वत थी वो इस टाइम जो है वो समाप्त हो गई, इसकी वैल्यू जो है, इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। इसके साथ ही राजा का सभा और समिति का नियंत्रण भी कम हो गया या समाप्त हो गया। तो राजा इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी सभा समिति और विद्वत की जो इंपॉर्टेंस थी, जो जिसलिए बनाई गई थी, उनकी वैल्यू कम हो गई, और यहाँ पे राजा इंपॉर्टेंट हो गया, और उसी को जो है सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। न्याय का अधिकारी हो, चाहे किसी मतलब अपने डिसीजन लेने में वो इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। उत्तर वैदिक अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अथर्ववेद में किस में ये क्वेश्चन आता है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है, किस में बोला गया है? तो ये आप कौन सा लगाएंगे? अथर्ववेद में बोला गया है। स्थायी सेना यहाँ पे राजा रखने लगा था, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हो गया था। इसके साथ ही यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में नियमित कर की वसूली शुरू हो गई थी, और इस कर का नाम क्या था? तो किस तरीके से कर लिया जाता था? तो बलि या शुल्क या भाग के रूप में इसको जाना जाता था, और ये 1/16 के रूप में लिया जाता था मात्रा का। इसके अलावा यहाँ समाज कैसा था? तो इसकी बात करें तो केवल जो वैश्य समुदाय था वो कर देते थे, टैक्स जो देते थे वो केवल कौन देते थे? तो वे वैश्य देते थे। इसके अलावा उत्तर वैदिक में महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। इसके साथ ही ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को क्या बोला गया है कि परिवार का रक्षक कौन होता है? पुत्र होता है, और पुत्री को दुखों का स्रोत माना गया है, ऐतरेय ब्राह्मण। तो यह के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से ब्राह्मण में इस पुत्री को दुखों का कारण बताया गया है, दुखों का स्रोत बताया गया है। तो आप कौन सा लगाएंगे? ऐतरेय ब्राह्मण का नाम लगाएंगे। इसके साथ ही जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ये अभी आप क्वेश्चन पूछते रहते तो आप याद रखिए कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों का उल्लेख किस में किया गया है? तो जाबालो उपनिषद में किया गया है। इसके साथ ही यज्ञ अनुष्ठान बढ़ने से ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। जैसे जैसे राजा की शक्ति बढ़ती गई तो ब्राह्मणों का भी वर्चस्व बढ़ता गया। इसके साथ ही वर्ण व्यवस्था कठोरता शुरू हुई। वर्ण व्यवस्था कठोर रूप में आई, वो एक तरह से जाति आधारित या जन्म आधारित होने लगी। जो जाति आधारित तो गुप्त पीरियड में हुई है, गुप्ता काल में हुई, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जन्म आधारित होने लगी वर्ण व्यवस्था। इसके साथ ही यहाँ पे जो ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय हुआ करते थे उनको द्विज नाम से जाना जाता था, और ये उपनयन को धारण करते थे। उपनयन संस्कार का इनका होता था, लेकिन शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। तो ये बात आपके लिए जानने की है कि किनका होता था और किनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति की अगर बात करें इस समय, तो मुख्य पेशा इनका क्या हो गया था? कृषि हो गया था, जैसे मैंने अभी बात करा, और पशुपालन जो है वो गौण हो गया था, यानी सेकंड नंबर पे इनका व्यवसाय क्या हो गया था कि पशुपालन। लोहे के उपकरण यहाँ कृषि में वृद्धि के लिए जाने जाते हैं, यानी कि यहाँ पे लोहे के उपकरणों का यूज करने लगे थे, उससे हल बनाना और भी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण बनाकर कृषि की जाती थी, जिससे और पैदावार होने लगी। इसके साथ ही यहाँ पे सिंचाई साधनों का भी विकास हुआ, जैसे वर्णाकूप, नहर, इन सबसे सिंचाई होती थी, तो कृषि अच्छे से होती थी। और जो कृषि किसाई वो हल से जो खेत जोते जाते थे तो उसमें जो नाली बनती थी उसको सीता नाम दिया जाता था, जो अभी जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। और यहाँ पे प्रमुख फसलें जो होती थी वो धान और गेहूँ, धान मीन्स चावल, और गेहूँ होते थे। तो 4 प्रकार के यहाँ पे मृदभांड भी मिले हैं, जिनसे हमें इनके बारे में, इस समाज यानी इस संस्कृति के बारे में पता चलता है कि लाल, काले, चित्रित, धूसर और काले पॉलिशदार ये मृदभांडों का यूज़ करते थे, यानी उपयोग करके ये अपना सामान बनाते थे।
श्रेष्ठिन या श्रेष्ठ व्यापारी के लिए यूज़ करते थे। श्रेष्ठिन कौन होते थे, अगर ये पूछा जाता है श्रेष्ठ क्या था, किसके लिए यूज़ करते थे, तो व्यापारियों के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का भी उल्लेख है। तो महाजन के बारे में हमें पता चलता है कि महाजनी प्रथा भी चलती थी। शतपथ ब्राह्मण में पता चलता है उत्तर वैदिक काल में महाजनी प्रथा का प्रचलन था इस तरीके से। इसके साथ ही समुद्र का ज्ञान भी यहाँ के लोगों को उस टाइम था, क्योंकि इसके बारे में हमें वैदिक ग्रंथों में समुद्र की चर्चा से पता चलता है। लेकिन यहाँ पे सिक्कों का प्रचलन नहीं था, ये आपको याद रखना है कि सिक्के नहीं प्रचलित थे। वस्तु विनिमय से चीज़ें चलती थी, वस्तु विनिमय की प्रणाली के आधार पर यहाँ पे लेन देन होते थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का जिक्र नहीं है, यानी कि यहाँ पे कपास का जिक्र नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने वीडियो में जब आपको हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ाई थी, तो उसमें क्या है कि हमने बताया कि वहाँ से कपास की स्थिति हमें देखने को मिलती है कि वहाँ से प्रारंभ हुआ कपास का उत्पादन। लेकिन यहाँ पे हमें कपास का जिक्र नहीं मिलता है, यानी यहाँ पे कपास का उत्पादन नहीं होता था। इसके साथ ही कुछ चीज़ें जानते हैं कि किस शब्दावलियों में कि धान के लिए कौन सा शब्द यूज़ करते थे, तो ब्रीही, जौ के लिए यब यूज़ करते थे, गेहूँ के लिए गोधूम यूज़ करते थे, और उड़द के लिए माड़, और मूंग के लिए मुद्ग। तो ये 4-5 नाम है जो आपको याद रखने हैं कि कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता था कि ब्रीही का किसके लिए यूज़ करते थे, यब किसके लिए करते थे, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। धार्मिक स्थिति यहाँ की जान लेते हैं। तो पुरोहित जो है, प्रत्येक वेद के अपने अपने पुरोहित हो गए थे। जो 4 वेद थे उनके चारों के अपने अपने पुरोहित थे, जिनमें आपको बता देते हैं कि ऋग्वेद में होता था, होत्र या होता। इसके अलावा सामवेद में आपके उद्गाता होते थे, यजुर्वेद में अध्वर्वी और अथर्ववेद में ब्रह्मा। इस तरीके से पुरोहित चारों बटे हुए थे, जो इसका सबका अपना अपना स्तर पर वर्णन करते थे। इसके साथ ही यज्ञ की बात करें तो सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इस तरीके के यज्ञ किए जाते थे। राजसूय यज्ञ ऐसा यज्ञ होता था जिसमें राजा जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। इसके साथ ही रुद्र, विष्णु, इस काल में अन्य देवता भी प्रचलन में देखे गए। लेकिन इंद्र के बदले प्रजापति जो एक देवता थे, उनका सृजन, वो सर्वोच्चता उनको प्राप्त हुई, यानी प्रजापति यहाँ पे सर्वोच्च हो गए। पहले जब ऋग्वैदिक काल में इंद्र सर्वोच्च थे, लेकिन यहाँ पे कौन हो गए, प्रजापति इंपॉर्टेंट हो गए, यानी सर्वोच्च हो गए। इसके अलावा मृत्यु की चर्चा भी यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण में है। अब अगर पूछता है कि मोक्ष की चर्चा किस में है, तो आप उपनिषद में लगाएंगे, उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा की गई है। पुनर्जन्म की चर्चा के बारे में पूछता है कि किस में उसका उल्लेख है, तो बृहदारण्य उपनिषद में इसका है। इसके अलावा निष्काम कर्म सिद्धांत का उल्लेख पूछता है कि किस में है, तो किस उपनिषद में है, तो ईशोपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर वैदिक काल भी समाप्त होता है। और इसमें कुछ 1-2 बात और है कि अन्य प्रथा यहाँ पे जो थी वो त्रिवर्ग, यानी अर्थ, धर्म और काम। लेकिन पुरुषार्थ पूछता है तो आप 4 लगाएंगे कि अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो है पुरुषार्थ यहाँ पे इनका वर्णन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल जो है खत्म हो जाता है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, चैनल पे आप उसमें जाइए और उसको ज्वाइन करिए। उसमें आपको PDF मिलेगी, चैनल का लिंक मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ पे क्विज भी कराए जा रहे हैं, जिसमें आप क्विज करिए, अपने आंसर लगाइए और उसको अपनी प्रैक्टिस में लाइए। अपने चैनल, हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसकी हम लिंक टेलीग्राम में भेज दिए, जिसमें आप ग्रुप में जुड़ के हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का सेक्शन ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं अगली नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए और इस वीडियो को देखिए और हमारी PDF के जरिए रिवीजन भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।